एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, खयार उल बुलूग, यौवनागमन का विकल्प और इंग्लिश में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और केस लॉ भी देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यानी खयारुल बुलूग, सिंपल वर्ड में अगर हम इसका मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे की शादी उसके गार्जियन की कंसेंट से होती है तो वो बच्चा जब प्यूबर्टी की एज को यानी कि यौवनागमन को अटेन कर लेता है या माइनॉरिटी की एज से निकलकर वो मेजर हो जाता है, तब वो अपनी शादी को नामंजूर कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है और फिर आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि यौवनागमन का अर्थ क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स या प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड यानी कि संतान को उत्पन्न करने के लिए कैपेबल हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो प्यूबर्टी की एज को अटेन कर चुका है। मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो 15 साल का व्यक्ति शादी करने के लिए, तलाक देने के लिए और सारे इम्पोर्टेंट जो भी मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट वगैरह जो भी कुछ होता है मुस्लिम लॉ में, एक बच्चे को कैपेबल माना जाता है 15 साल की एज का। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के मीनिंग की, तो ये एक ऐसे माइनर लड़के या लड़की का अधिकार होता है जिसका विवाह उसके अभिभावक की सहमति से यानी उसके गार्जियन की सहमति से होता है। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा 15 साल का नहीं है, 15 साल से कम एज का है और 15 साल से पहले पहले उसकी जो शादी है वो उसके गार्जियन या उसके संरक्षक की कंसेंट से हुई है, क्योंकि ऐसा बच्चा कंसेंट देने के लिए जो है वो कैपेबल नहीं माना जाता। तो जब उसके गार्जियन उसकी शादी करा देते हैं और 15 साल के बाद वो क्या कर सकता है, अपनी शादी को नामंजूर कर सकता है या उसको मानने से इनकार कर सकता है। और जब इस तरीके से उसने अपने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का यूज़ करके अपनी शादी को समाप्त कराया है तो उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे पहले कभी उसकी शादी हुई नहीं थी। तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुस्लिम लॉ क्या, ये समझिए कि मनुष्य के जीवन को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले है सगीर। सगीर का मतलब होता है 7 साल से कम उम्र का व्यक्ति। तो 7 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है, इस एज में अगर कोई किसी बच्चे की शादी करता है तो वो बिल्कुल एब इनिशियो मानी जाएगी। एब इनिशियो का मतलब शुरू से ही शून्य, क्योंकि 7 साल से कम उम्र का बच्चा बिल्कुल ही उसकी जो शादी होगी वो वॉइड होगी और वो कंसेंट देने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं माना जाता है। शुरू से ही शून्य होगी उसकी शादी, भले ही उसकी शादी की कंसेंट उसके गार्जियन के द्वारा ही क्यों ना दी गई हो। दूसरा अवस्था है शरीरी। शरीरी का मतलब है 7 साल से लेके 15 साल से कम की एज, यानी 7 से 15 साल के बीच की जो एज होती है वो शरीरी कहलाती है। और यहाँ पर ये वही एज है जब गार्जियन की कंसेंट ली जाती है बच्चे की शादी के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो गार्जियन की जो कंसेंट देखी जाएगी वो इस एज में देखी जाएगी, 7 से लेके 15 साल के बीच में। तीसरा है बुलूग। बुलूग का मतलब होता है 15 साल से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर एक बच्चा इतनी एज को अटेन कर लेता है कि वो अपने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को यूज़ कर सके और अपनी शादी को नामंजूर कर सके। तो यहाँ पर ये वाली जो एज हो गई, ये तो हो गई गार्जियन की परमिशन से जब मैरिज होती है। तीसरे वाली जो हो गई, इसमें ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अटेन करने के लिए मतलब वो यूज़ कर सकता है अपने इस ऑप्शन का। और पहले वाली में अगर वो शादी करेगा तो उसकी पूरी तरीके से वॉइड होगी, शुरू से ही एब इनिशियो होगी। तो ये 3 तरीके की अवस्थाएं दी गई हैं व्यक्ति के जीवन की।
अब बात कर लेते हैं ओल्ड लॉ में। ओल्ड लॉ में क्या कंसेप्ट था ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का। तो अगर हम ओल्ड लॉ के हिसाब से बात करें तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक जैसे अधिकार दिए गए थे। मतलब जो राइट वाइफ को मिले हुए थे वही राइट हस्बैंड को मिले हुए थे, अगर उनकी शादी उनके गार्जियन की परमिशन से होती है तो। और पहले टाइम में क्या होता था कि मुस्लिम लॉ में जो गार्जियन होते थे वही शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो करते थे। मतलब आपस में मिलके शादी का जो कंसेंट थे वो देते थे बच्चे की शादी के लिए। अब यहाँ पर वो कंसेंट ओल्ड लॉ के हिसाब से या तो पिता या पिता का पिता वो दे सकते थे, और अगर वे नहीं हैं तो फिर कोई अन्य गार्जियन भी जो उनकी देख रेख कर रहा है वो देख कर सकते थे, उनकी शादी करा सकते थे। तो यहाँ पर ये तो था ओल्ड लॉ का कंसेप्ट। यहाँ पर ओल्ड लॉ में हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लेडी होती थी या जो मेल होते थे तो बच्चे के लिए दोनों के लिए ही सेम राइट थे। मतलब दोनों के लिए एक ही जैसे नियम थे, कोई अलग अलग बात दोनों की नहीं थी, और कंसेंट भी यही लोग दे सकते थे उनकी शादी की। तो ओल्ड लॉ में तो ये सिचुएशन थी। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न लॉ की तो मॉडर्न लॉ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बाद में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया। 1939 का जो एक्ट आया था उसने महिलाओं की स्थिति में कई सारे बदलाव किए। मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने के कई सारे ग्राउंड्स जो हैं वो दिए गए, जिसके आधार पर एक मुस्लिम महिला भी तलाक ले सकती है से। तो इसी में इस एक्ट के पारित होने के बाद क्या होता है कि खयार उल बुलूग यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का जो विकल्प था, जो ऑप्शन था, वो स्त्री के संबंध में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब जो हस्बैंड था, जो पुरुष थे, उनके लिए तो ओल्ड लॉ ही चलता रहा, बट जो लेडीज़ थी उनके लिए ये नया एक्ट लाया गया और स्त्रियों के संबंध में कुछ चेंजेस किए गए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में। इसी एक्ट का सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर किसी स्त्री की शादी 15 साल की आयु से पहले उसके गार्जियन के द्वारा कर दी जाए तो वो 18 साल की आयु होने से पहले, मतलब 15 साल के होते ही, और जब तक वो 18 की एज को अपनी अटेन ना करे, 18 साल की ना हो जाए, उससे पहले पहले अपनी शादी को इस ऑप्शन का यूज़ करके, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का यूज़ करके अस्वीकार कर सकती है। लेकिन जो शादी है, जो विवाह है, वो कंज्यूमेट ना हुआ हो, मतलब शादी जो है वो पूर्ण अवस्था को ना पहुंची हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन किस सेक्शन में बताया गया है, ये बात किस एक्ट में बताई गई है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और चेंजेस किसके बारे में हुए हैं? सिर्फ एक स्त्री के बारे में ही कुछ चेंजेस हुए हैं, पुरुषों के बारे में कोई चेंज नहीं है। वो ओल्ड लॉ से ही इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब बात ये आती है कि जब ये एक्ट लाया गया तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, मतलब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि 15 साल की आयु चाहिए एक स्त्री के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए। 15 साल से पहले वो इसका यूज़ नहीं कर सकती है। दूसरा, उसकी जो विवाह है, उसकी जो शादी है, वो उसके गार्जियन की कंसेंट से हुई हो, तभी उसको ये इस ऑप्शन का यूज़ करने का मौका मिलेगा। तीसरा, वो 18 साल की आयु से पहले ही इस ऑप्शन का यूज़ करे। 15 साल की होने के बाद और 18 साल की एज से पहले पहले, अगर एक बार 18 साल की एज निकल गई तब वो इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकती है। चौथा, उसके लिए उसे केस में कोर्ट फाइल करना होगा और डिक्री भी प्राप्त करनी होगी। मतलब कोर्ट से में केस फाइल करना और डिक्री लेना बेहद ज़रूरी होता है। पांचवा, विवाह पूर्ण अवस्था को ना पहुंचा हो। अगर एक बार मैरिज कंज्यूमेट हो गई तो फिर वो इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट है, पुरुष को पुरानी विधि से उपचार प्राप्त होगा, यानी कि जो ओल्ड लॉ है उसी से पुरुषों को उपचार मिलेगा। इस एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए हैं या ये एक्ट जो भी लाया गया है, इसके सेक्शन जो 2 बात कर रहा है वो महिलाओं के बारे में, स्त्री के बारे में ही कर रहा है। तो ये सारे इफेक्ट हैं इस एक्ट के। और ध्यान रखना है, एक तो एज का लिमिट याद रखना है आपको, 15 साल की होते ही उसको केस फाइल करना होगा, कोर्ट से डिक्री लेनी होगी, बट उसने 18 साल की एज को अटेन ना किया हो और उसके गार्जियन के द्वारा उसकी जो है वो शादी कराई गई हो। इसके अलावा शादी जो है वो कंज्यूमेट ना हुई हो। अगर पूर्ण अवस्था को विवाह पहुंच गया तब वो इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकती है। अब इसमें मैंने बात की थी कि हम एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो केस इसमें आता है आपका अजीज़ बानो वर्सेस मोहम्मद।
अजीज़ बानो वर्सेस मोहम्मद के केस में होता क्या है कि एक शिया लड़की की शादी जो माइनर थी, माइनॉरिटी की एज में ही उसके पिता ने एक सुन्नी पुरुष से करा दी। मतलब वो सुन्नी पुरुष था और लड़की जो थी वो शिया थी। अब यहाँ पर लड़की को जब बाद में पता चला, जब वो प्यूबर्टी की एज को अटेन कर गई, तो उसे लगा कि इससे उसकी जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, जो उसकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनको चोट पहुंची है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये अपने विवाह को अस्वीकार करने की पूरी अधिकारिणी है, इसीलिए उसको विवाह को अस्वीकार करने का यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का विकल्प दिया जाना ज़रूरी है। और कोर्ट ने जो उसने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का बचाव लिया था, इस आधार पर उसके विवाह को अस्वीकार करना को बिल्कुल सही ठहराया। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको मुस्लिम लॉ के और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का पूरी मुस्लिम लॉ का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और दूसरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जैसे टॉर्ट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।